बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद फारूक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और बिलखुसूस शरीफ ख़ानदान के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आई हैं। कल शरीफ ख़ानदान का एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान में मौजूद हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा शामिल थी, जबकि लंदन से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तफसील के साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और बिलखुसूस PDM में जो इस वक्त इस्तीफ़ों के मामले पे जो सूरत हाल बनी है उस पर उन्होंने तबादला ख्याल किया और उन्होंने तफसील के साथ ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की। कुछ चीज़ें इसमें सामने भी आई हैं, मीडिया ने भी उनको रिपोर्ट किया है और ख़ास तौर पर जो हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान जो तर्क कलामी की खबरें सामने आई हैं, तो उसकी मरियम नवाज साहिबा ने और मरियम औरंगजेब ने अगरचे तरदीद की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो सियासी हल्के हैं और जो अंदर का अहवाल बता रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इख्तिलाफात जो हैं वो अब शदीद नौइयत के हैं। मरियम नवाज साहिबा ने मियां नवाज शरीफ की अदालत के दौरान जो है पार्टी की ऊपर तकरीबन होल्ड जो है वो कर लिया था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि चूंकि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ चूंकि जेल में थे, तो पीछे जो इसके जो सियासी सरगर्मियां थी वो मरियम नवाज साहिबा ही देखती रही हैं और वही पार्टी को आगे लेके चल रही थी। इस दौरान उन्होंने एक मजबूत बयानिया भी अपना दिया और वो पार्टी में अंदर कारकुनों के अंदर जो है वो जगह बनाने में भी कामयाब रही हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पेश आई है उसके बाद हमने देखा कि कल जो शरीफ खानदान का इजलास हुआ और ख़ास तौर पर उसमें जो आपस में इख्तिलाफात जो है वो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करते नज़र आए हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है। तो उसके बाद से आज एक अहम और मीटिंग भी हो रही है शरीफ खानदान की और इस मीटिंग में भी शरीफ खानदान के तमाम लोग जो है वो शरीक होंगे और इसमें मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस की जानी है। कल के जो मामलात हुए वो भी सामने रखे जाएंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान ये जो इख्तिलाफात हैं, अगर ये शिद्दत अख्तियार करते हैं, अगर तो माजी में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की जाती रही हैं और इसका बरमला एतराफ़ भी करते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के उन्हें जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने और दीगर जो अहम ओहदों पर पेशकश दी गई थी, अगर वो शहबाज शरीफ साहब से अलग शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से अलग हो जाए, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए थे। अगरचे माजी में इख्तिलाफात जो है वो शरीफ खानदान मुत्तहिद नजर आया, इख्तिलाफात उसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो सामने नहीं आए। अब चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं तो यकीनी तौर पर ये चीज़ जो है ये पूरे ख़ानदान के लिए और पार्टी के लिए तशवीश का बायस होगी। ये जो कल इजलास हुआ है उसमें जो बातें हुई हैं उसके बाद से अब पार्टी की जो क़यादत है, उस जो सीनियर क़यादत है उसने भी अपना रोल अदा करना शुरू किया है। तो आज का जो इजलास है ये मेरे ख्याल में चूंकि शायद इसीलिए बुलाया गया है कि इसमें जो कल के जो मामला थे, जो जिस तरीके से तलखी बढ़ी है, उस तलखी को ख़त्म करने के लिए आज जो है वो कोई बातें होंगी, कोई चीज़ें सामने आएंगी। तो आज का इजलास भी शरीफ खानदान का बहुत अहमियत का मिला है। तो ये देखते हैं कि आज क्या जो है फैसले होते हैं और ख़ास तौर पर जो आइंदा की अपोजिशन की सियासत को आगे लेके चलने में जो मुस्लिम लीग नून है वो क्या किरदार अदा करती है।